भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। महावीर की जय। दुरावनम्रशूरनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्नक छविदोषराज प्रसुदतापमलमुक्तमपि प्रकग भक्ताजले जिनपति बहुधा विसिंचे कर्पबंध निगडीरपिहीन ताप्तम यात पापि भक्त सप्रमादिदेवं त्वं स्वीकल्मगणमतनादे सुदरिणुयामि महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हैं मं मं हं हं सं सं तं तं वां वां हं हं सं सं तं तं झिं झिं शिं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं जय मूर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जलेन जिनिपिष्यामिति स्वाहा। से टोटरे गलजा प्रभु जी के सिरूरे से टोटरे गलजा श्री जी के सिरूरे से टोटरे गलजा प्रभु जी के सिरूरे से टोटरे गलजा श्री जी के सिरूरे। चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप बलार्दिगे धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महमजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे प्रथम कलश प्रांते जलाद्यर्गम नृपामति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्यां श्री वित्रागा नमः। ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पास्तितंकर द्वादश गण परिष्ठित सुकलज्ञान पवित्र सर्ज्ञान समूह सद्य बुद्धि परमात्मे परम सुख तल्लोक में वाप्त अनंत संसार चक्र परमित्र अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुख सद्य बुद्धि तल्लोक संग्रह सत्य ज्ञान सत्य आनंद आनंद फणा मंडोनित ऋषि हरिका श्रावक श्राविका परम चतुस्संगोपसम विनाश घाति क्रमविनाश घाति क्रमविनाश अपवादमस्माकं छिंदि छिंदि विनि मर्त्युम छिंदि छिंदि विनि अतिकामं छिंदि छिंदि विनि रतिकामं छिंदि छिंदि विनि क्रोधम छिंदि छिंदि विनि अग्निभयं छिंदि छिंदि विनि सरशत्रुभयं छिंदि छिंदि विनि सर्वोपसक छिंदि छिंदि विनि सर्विग्रहं छिंदि छिंदि विनि सर्भयं छिंदि छिंदि विनि सर्राजभयं छिंदि छिंदि विनि सर्चोरभयं छिंदि छिंदि विनि सर्दुष्टभयं छिंदि छिंदि विनि सर्मग्भयं छिंदि छिंदि विनि सर्वातचक्रभयं छिंदि छिंदि विनि सर्परमन्तं छिंदि छिंदि विनि सर्क्षुरोगं छिंदि सक्षयरोगम छिंदि सर्कुष्ठरोगम छिंदि सर्कुर्रोगम छिंदि सर्नरमारिम छिंदि सर्गजमारिम छिंदि सर्वासुमारिम छिंदि सर गोमारी छिंदि छिंदि विनि सर महिष्मारी छिंदि छिंदि विनि सर धन्यमारी छिंदि छिंदि विनि सर वक्षमारी छिंदि छिंदि विनि सर गुलमारी छिंदि छिंदि विनि सर पत्रमारी छिंदि छिंदि विनि सर पुष्पमारी छिंदि छिंदि विनि सर फलमारी छिंदि छिंदि विनि सर राष्ट्रमारी छिंदि छिंदि विनि सर देशमारी छिंदि छिंदि विनि सर विस्मारी छिंदि छिंदि विनि सर वेताल साकनी डाकरी मैम छिंदि छिंदि विनि सर वेदनियम छिंदि छिंदि विनि सर मोहनियम छिंदि छिंदि विनि सर क्रमाष्टकम छिंदि छिंदि विनि। आज की शांतिधारे के पुण्यार्जक
अक्षय जैन, शक्ति जैन, इक्षित जैन, मधु जैन, निधि जैन, मेघा जैन, आहान जैन, शारण्य जैन, वर्णित जैन, समस्त परिवार बसंत कुंज सिंधी सिंधी बिंदी बिंदी बिंदी। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल स्वर्वीर शांति कुरकुरु सर जनानंदनम कुरकुरु सर गोकुलानंदम कुरकुरु सर भव्यानंद कुरकुरु सर ग्राम नगर कीट करुण मटपतन द्रोणमुख समानंद कुरकुरु सर लोकानंदम कुरकुरु सर देशानंदनम कुरकुरु सर यजमानंदनम कुरकुरु सर दुगानंद दय पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम ते सुलोक शिव्यादि वैष्णव मर्जनम हमें शिव मार्गम स्वस्तिस्तु विदते श्री शांति रसो शिवमस्तु कुलगोतन दंतानेम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वास पूजे मलि वर्धमान पुस्तन शीतल मुनीश्वर निमिनाथ पाशनाथ तिब जनमनमा। ओम नमोर्ति भगवती श्रीमती परीक्षणा शीर्षदूष कर्मसदीद मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिग्राय सर पापणाशय सर विघ्न विनाशय सर रोगोप समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदोपद विनाशय शक्षामडव विनाशय संपूजकना प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामानि तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री पाण्डुशिला पर विराजमान भगवन् चनाग्रे शांतिधरा प्रांते जलादिर्गम निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं, उपाध्याय, आचार्य गण हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार। उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्गम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं, निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30 चौबीसी मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी, अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभाव, भारत एक धर्म प्रधान देश है और इस देश में तत्वज्ञान प्रतिपादन के लिए, परिपक्व ज्ञान के लिए कथा साहित्य भी बहुत है, रोचक है। और भारत तो क्या विश्व के अंदर कथा का लिखना एक आश्चर्यकारक बात यह है। कहानी लिखने में जैन आचार्य जैन मुनि को कोई हरा नहीं सके। असंख्य छोटे मोटे मिलाकर कहानियां जैन आचार्य ने लिखी है। एक ग्रंथ है पुण्याश्रव कथाकोश, अपभ्रंश में है, और इसी तरह से वड्डाराधना कथाकोश। इन दोनों कथा ग्रंथों में जैन आचार्य ने सत्संग का महात्म्य बताते हुए, एक क्षण भर के लिए भी साधु की संगति में कोई रहता है तो उसके असंख्यात कर्मों की निर्जरा होती है और पाप क्षय। अब आपको मैं संक्षिप्त में मनोवैज्ञानिक एक कथा सुनाता हूँ। एक पलाशकूट ग्राम में दैविल्य एक व्यापारी वैश्य रहता था।
और उसकी भार्या पृथ्वी देवी थी। खाता पीता, काम कुछ करता नहीं फिरता था। माँ बाप बड़े परेशान थे। 25 साल का हो गया, बड़ा हो गया, घर नहीं देखता, काम नहीं देखता, मदद नहीं करता, खाने के टाइम आता है और आवारा बच्चों के साथ घूमता है। परेशान थे माँ बाप, बहुत समझाए तो भी समझता नहीं था। एक दिन माँ बाप ने विचार करके उसको घर से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। अब खाना कहाँ का है, कुछ काम करना पड़े, इसलिए उसी गांव में कोई नौकरी करना अच्छा नहीं, मैं एक अच्छा परिवार का आदमी हूँ, तो 10 मील पर एक कस्बे के अंदर कोई नौकरी ढूंढने के लिए उस कस्बे में प्रवेश कर रहा था। उसको लकड़हार काष्ठकूट नाम का व्यक्ति बाजार से लकड़ी लाकर, जंगल से लाकर बाजार में बेचता था, वो मिला। उन्होंने कहा यहाँ कोई नौकरी मिलता है? बोले क्या करोगे, जो आप बताओ, तनख्वाह, खाना और कपड़े लेते। बहुत खुश हो गए। जाके उसको भी कुल्हाड़ी दे दी, रस्सी दे दी, दोनों मिलके लकड़ी काट के बाहर ले आए। जो नंदी मित्र था लड़का, मालिक कितने लकड़हार लकड़ी लाए उसके दुगना बाहर ले आए। जवान तो था ही। ला के गाँव के बाहर एक पेड़ के नीचे रखा, बेचा। जितना मालिक का बिका उसे दुगने कीमती में, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने से खुश हो गया। 1 साल का उन्होंने करार कर दिया कि मैं 1 साल तक आपको नौकरी रखूँ, खाना पीना दूँ। घर गया, पत्नी से कहा मैंने नौकरी रखी 1 साल के लिए और बहुत लकड़ी ले आए, और जवान है, गरीब है बेचारा, सज्जन है, उसको खाना खिलाओ। घर में पत्नी ने, जय घंटाल ने 4 आदमी का खाना बनाया। तो उसके घर में 2 बच्चे थे, पति पत्नी। 4 आदमी का खाना बनाया था, इसको खिलाने बिठा दे। 4 आदमी का खाना अकेला खा बैठा। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी वैशाली वासुकुंड में जन्म लिए। उनका गर्भ और जन्म कल्याणक वहीं हुआ। पास में उनका तप कल्याणक भी संपन्न हुआ। वहीं पास गांव में कोलवा गांव है, कुल ग्राम है, बकुल राजा ने वहाँ पर पहले आहार दिया। ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी उस तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और उन्होंने साध्यवाद के द्वारा सबको धर्म, दर्शन और राजनीति को समृद्ध बनाने के लिए बताया। मैं आपको इस बात के बारे में विशेष रूप से, वैज्ञानिक रूप से जो भगवान महावीर स्वामी की बात है आपके सामने रख रहा हूँ। हाथ में जो है 9 लिखा है, इंग्लिश में 9 लिखा है और सामने वालों को 6 दिखाई दे रहा है। सास ने लिखा है 9 और बहू को दिखाई दे रहा है 6। सास ने 9 लिखा है इंग्लिश में और बहू को 6 दिखाई दे रहा है। सास बोलती है स्याद अस्ते 9 है और बहू बोलती है स्याद नास्ते 9 नहीं है। और नंद आती है, उसको दोनों दिखाई दे रहा है, 6 भी और 9 भी। नंद बोलती है स्याद अस्ते स्याद नास्ते। ये 3 जने हो गए। और स्याद हस्ते स्याद नास्ते स्याद अस्ते नास्ते। और अब बीच में बेटा आता है, बेटे को पूछती है, हस्बैंड को पूछती है। हस्बैंड बोलता है मैं तो दुकान जा रहा हूँ। बेटा बोलता है स्याद अस्ते नास्ते स्याद अवक्तव्य। 9 है 9 नहीं है। और वो नंद बोल रहे 9 है और नहीं। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य मैं कह नहीं सकता हूँ। तो माँ बोलती है 4 हो गए बंग। अस्ते 9 है, नास्ते 9 नहीं है, और अस्ते नास्ते 9 है भी और नहीं भी। और बेटा बोल रहे अवक्तव्य। और अब बेटे से माँ बोलती है मेरे बारे में बता। तो माँ को साइड में ले जाके बोलता है स्याद अस्ते 9 है, आपके अपेक्षा से 9 है, पर मैं कहूँगा नहीं, अवक्तव्य। और आप भी मत कुछ बोलना है। फिर बहू बोलती है मैं इतना तुमको सारे दिन ध्यान रखती हूँ, मेरे बारे में बताओ। और उनको ले जाके बोलता है स्याद नास्ते तुम्हारे हिसाब से 9 दिख नहीं रहा है, 6 दिख रहा है, इसलिए स्याद अस्ते का मतलब 9 नहीं है। और अवक्तव्य, स्याद नास्ते अवक्तव्य, 9 नहीं है पर बोलना नहीं है, अपने मन में रखना है। फिर
अपने बहन को ले जाता है, जो नंद है उसको ले जाता है, बताओ तुम क्या कह रहे हो? वो कह रहे स्याद अस्ति नास्ति, नौ है भी और नहीं भी। तो बोले स्याद अस्ति नास्ति, तुम्हारे हिसाब से नौ है भी नहीं भी, परंतु बोलना नहीं है, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो इस तरीके से जैन धर्म दर्शन में महावीर स्वामी ने 6 ये भंग बताया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है रशिया गए तो रशिया वाले बोल रहे हैं 9 है स्याद अस्ति, और यूक्रेन बोल रहा है 9 नहीं है स्याद नास्ति, पोलैंड बोल रहे हैं स्याद अस्ति नास्ति, 9 है भी और नहीं भी, और भारत बोल रहे हैं अवक्तव्य। अवक्तव्य का मतलब कुछ मत कहो, शांति रखो, स्याद अस्ति अवक्तव्य। रशिया तुम 9 बोल रहे सही है पर बोलना नहीं, शांति रखो। और यूक्रेन तुम 6 दिख रहा है तुमको स्याद नास्ति, पर तुम बोलो नहीं, स्याद नास्ति अवक्तव्य। और पोलैंड वाले बोल रहे अस्ति नास्ति, है भी नहीं भी, और तुम भी जो है शांत रहो, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये जो अवक्तव्य धर्म है, ये जो 7 भंग हो गए, स्याद अस्ति 1, स्याद नास्ति 2, स्याद अस्ति नास्ति 3, स्याद अवक्तव्य 4, स्याद अस्ति अवक्तव्य 5, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 6, और स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7। ये भगवान महावीर स्वामी ने सप्तभंग बताया। जी वैशाली में बहुत विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने विश्व को स्याद्वाद का, अनेकांत का उपदेश दिया। उससे हर एक व्यक्ति का उन्नति है, शांति है, नॉन वायलेंस, अहिंसा। अहिंसा का मतलब कायरों का नहीं है, ये अहिंसा का मतलब जो है शांत रूप से सब लोग मिल करके प्रेम भाव से, विश्व मैत्री भाव से रहने का अर्थ है। तो वहाँ पर विशाल मंदिर के साथ मानस्तंभ और सहस्त्रकूट जिनालय बन रहा है, और इसके अलावा 30-24 से भी बन रहा है। सब लोगों को उस मंदिर के लिए भगवान महावीर स्वामी का अनेक साधुवाद के उस अवस्था को वहाँ जा करके देख करके सब विश्व में उनका उपदेश का, ज्ञान ध्यान का प्रचार करना चाहिए, ज्ञान विज्ञान का प्रचार करना चाहिए। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।